राम राम हरियाणा। और आप देख रहे हो भाई वॉइस ऑफ हरियाणा और मैं तेरे साथ नरेंद्र स्वामी पहुंच गया हूं भाई नगर निगम का ओल्ड जोन में, सेकंड जोन के है भाई। और ये वो नगर निगम है जो पैसा की गठड़ी बंधी रहा है, पैसा की गठड़ी। वो पहले भजन आया करते ना, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। नगर निगम में है कि भैया यहाँ पैसा की लूट है, लूट सको तो लूट। तो यहाँ वो अधिकारी लुटने में लाग रहे हैं। और एक भाई हमारे पत्रकार साहब ने कही थी, फरीदाबाद वाकई में औद्योगिक नगरी है, पैसा की नगरी है। यहाँ लुटेरे हैं। जैसे भारत को लूटने के लिए अंग्रेज आए थे, वैसे ही फरीदाबाद में नगर निगम को लूटने के लिए अलग अलग जिलों से लूटने के लिए अपनी बदली करवाए कि बस ले दे के यहाँ आ जाओ, ले दे के यहाँ आ जाओ। आगे भाई अपना एक झोपड़ी से महल कैसे बनाना है, ये वो नगर निगम है जो महल बनवाती है और लोगों के महल को उजाड़ती है। यहाँ के लोगों के महल को उजाड़ती है, जो झोपड़ी नुमा महल होते हैं ना गरीबों के, उनको उजाड़ती है। लेकिन गरीब को छेड़ेंगे नहीं, गरीब को छोड़ेंगे नहीं और अमीर को छेड़ेंगे नहीं। ये पॉलिसी नगर निगम के अधिकारियों ने लागू कर रखी है कि अमीर हमारा भाई और गरीब हमारा कसाई। तो काटना है तो काट दो, किसे डाल भी उठा दो। इन्हें अधिकारियों की बता दें, मोटी फाइल जितनी होगा उतने उसका घी के दीवे से जलाएंगे, तो वो घी के दीवे जलाए इनके। जितनी मोटी फाइल होगी उतना मोटा पैसा। और ये फाइल के लिए काम है, पब्लिक के लिए नहीं। इस टाइम पब्लिक का टाइम होता है, लेकिन अधिकारियों के पास पब्लिक से मिलने का टाइम नहीं है। अधिकारी साफ स्पष्ट है कि बस फाइल आते रहो, पैसे आते रहो, कमाते रहो। और असली मुद्दे पे मैं आ रहा हूं भाई। एक बाटा पुल के पास एक ठेका है जो कई महीनों से सरकार को लाखों रुपए का चूना लगा चुका है, सरकार का रेवेन्यू खत्म कर चुका है। लेकिन अधिकारियों की जेब भर रहा है भाई, इतनी बढ़िया जेब भर रहा है कि फाइल आते ही उनके माथे पे तोड़ी आ जाए, माथे पे पसीना आ जाए कि यह फाइल क्यों आ गई, या तो फाइल आनी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि यह फाइल आ गई तो ठेका हटेगा और जेब का वजन घटेगा। ये जेब का वजन नहीं घटाना चाह रहे। ये इतने भ्रष्टाचार, डकैत, लुटेरे जो लुटने में खूब लुटे भाई अधिकारी। तो हमारे साथ आरटीआई एक्टिविस्ट वरिष्ठ पत्रकार किशोर शर्मा जी दोनों आए हुए भाई। तो आज नगर निगम में मेरे जितने साथी ना वीडियो में शेयर करें इन लुटेरों की खबर को। तो राम राम भाई साहब। राम राम जी। ये जो ठेके का लेके घूम रहे हो, अधिकारी के तो मत्थम पसीने आ गए। देखो जी, अधिकारी में आ गए, लेकिन देखो जी अभी हम जब मिले हैं छोड़ेगा नहीं ठेके को, बिल्कुल हटवा के छोड़ेंगे जी, चाहे अधिकारी कितनी जोर लगा लेंगे। वो तो 10 दिन का छत्ता काट दिया। देखो जी, हाँ अभी उस पर बात है जी। देखो जी, अभी हम एसडीओ से मिले हैं, हितेश दैया था शायद उनका नाम, अच्छा है ना जी। अभी उनसे मिले हैं तो वो कह रहे हैं जी मेरे पास समय नहीं है, जबकि ये जो समय है 11 से 1 का समय जो है ये पब्लिक डीलिंग का समय है। सीएम साहब ने ऑर्डर करे हुए हैं जी 11 से 1 पब्लिक से मिलना ही पड़ेगा आपको। जबकि हम मिले हैं, जबकि आप पत्रकार भाई हैं। देखो जी, आपने देखा कि जी अधिकारी एक जॉइंट जो एसडी लेवल का अधिकारी कैसे बात करता है जी, मतलब बोलने की कोई तमीज नहीं, कोई कुछ नहीं। कम से कम इतनी तो मलाई धरी तो क्यों लगा वो? देखो जी, आपने मलाई धरी थी। देखो जी, एक सेकंड। हाँ भाई, जैसे हमने ये कंप्लेंट एसडीओ को दी, एक बार देख भाई ये शिकायत थी, शिकायत दिखा दे। इतने सैया को दी कि भाई इसको देखना चाहिए एक बार ये फाइल। देखते ही मत्थम पसीने आ गए। नहीं, उनका जो तरीका था उन्होंने कर देख लेंगे। ऐसे देख भाई, एक बार दिखाऊंगा पेड़ पे गिरा यूं गिरती भाई है, देख लेंगे टेबल पे। मतलब आम नागरिक के लिए कैसे काम कर रहा होगा, देख लेंगे। मतलब हम ऐसे वहाँ बेवकूफों की तरह बैठे हुए और कह रहे हैं फाइल अलग रख कर देख लेंगे। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे उसकी रोजी रोटी हमने लात मार दी हो। भाई साहब बिल्कुल सच्चे गई आपने, तो रोजी रोटी पे उसका पेट पे लात मार दिया। फाइल देखते हैं, कंप्लेंट ठेके वाले की दे रहे हैं, दर्द इसको ऐसा हो गया जैसे तो किसी का ठेका है, यही की रोजी रोटी लात मार दी हमने। तो ठेका इसी का लग गया जैसे बड़ा दर्द हुआ है एसडीओ को। तो भाई ठीक है भाई, एसडीओ साहब नहीं कर रहा। फिर जॉइंट साहब मिले, कमिश्नर से मिले, जॉइंट कमिश्नर ने कही कि मेरी नॉलेज में है मामला और 10 दिन में इस पर कार्रवाई करेंगे। मतलब जब ब्याह की तारीख धरा करके इस तारीख में ब्याह है, 10 दिन का हो सके, फोर्स ना हो इन पे, या जो है फोर्स तो कर्मचारी ना हो, या काम ज्यादा हो सकता है। देखो रेडी पटरी वाले गरीब आदमी को तो 1 मिनट में तोड़ देते, अब तक तो टाइम कह देते फिर ऑर्डर है। लेकिन ठेके वाला हटाना स्वामी कोई हल्की बात थोड़ी है। ठेके वाले मोटी करोड़पति आदमी है, कहाँ सिफारिश है, तो कैसे हटा देंगे बताओ। अच्छा,
पंडित जी शानी साहब देखो जी, हमने जो शिकायत करी थी वो 12/8 को करी थी भाई देखिए 12/8 को शिकायत करी थी। ये देखिए ये शिकायत थी 12/8 की, अगस्त में। अगस्त की। आजाद हुआ करो भारत है 15 अगस्त है, 14 अगस्त की रात ने हो लिया था, 15 अगस्त है। ये तो 12 2 दिन पहले के, इतना तो टूट जाना चाहिए था। देखो जी 12 की मेरी शिकायत थी और अगस्त की, और सितंबर में ये एडिशनल कमिश्नर एमसीएफ हैं जो उन्होंने ये देखो जी ये आदेश कर दिए थे जी, ये देखिए ज्वाइंट कमिश्नर को लेटर दिए। आदेश करने के बावजूद भी भाई मलाई खा रहे हो, मलाई नहीं हटनी चाहिए दूध का। मोटी कंट्री डिलाइट है, मोटी मलाई वाला, तो ये मोटी मलाई है। ठीक है, एक आईएएस अधिकारी आदेश कर रहे हैं, उनके आदेश को भी नहीं सुन रहे हैं जी। देखो जी है ना जी, आम पब्लिक का तो क्या सुनेंगे, वो तो समझ में आ रहा है जी। अब जब इन्होंने मेरे जो इस शिकायत को ये दबा के बैठे हैं 2 महीने से जी, उसके बाद मैंने अभी 4-5 दिन पहले मैं जो एमसीएफ कमिश्नर है उनको फिर दोबारा शिकायत देकर आया हूँ जी। शिकायत पे शिकायत वो हमें शनि देवल वाले तारीख काम नहीं होना। देखो जी काम तो करवा के छोड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाओ। देखो जी ये पहले वाले पत्र को दबा के बैठ के दूसरे के लिए हम फिर आए हैं, जब मिले हैं तो पत्थर को पत्थर के नीचे दाब दिया। देखो जी एसडीओ उस लेवल का अधिकारी नहीं है जो यहाँ सीट पे बैठ सके, मेरे को ऐसा लग रहा है जी उसका व्यवहार देख के जी। ठीक है जी, अभी हम ज्वाइंट कमिश्नर से मिले हैं, उन्होंने कहा कि जी 10 दिन में हम उस पर कार्रवाई कर देंगे, हटा देंगे, जो भी करेंगे। उन्होंने स्पष्ट बताया नहीं, लेकिन उन्होंने कहा जी 10 दिन में कार्रवाई कर देंगे। 10 दिन में कार्रवाई किस चीज की कार्रवाई करेंगे जी? 5 मिनट का समय लगना है उसको हटाने के लिए। कार्रवाई किस डाल की, वो तो आप भी जानते हैं, सब जानते हैं। देखो जी ये तो हमें पता है कि 10 दिन में हमारे पास अब होना कुछ नहीं, हमारे पास अब दबाव आएंगे इधर उधर से वीआईपी को नेताओं के फोन आने हमारे पास अब स्टार्ट। जो भी ठेके हैं किसी को नहीं बख्शेंगे, वो गलत हो रहा होगा। आप सरकारी कागजों के साथ, सरकारी खजाने के साथ खिलवाड़ करोगे तो खबर नहीं दिखाते रहेंगे भाई। देखो जी नगर निगम के, मेरे को ऐसा लग रहा है और मैंने शिकायत में भी लिखा है कि जी नगर निगम के अधिकारी जानबूझ के इस ठेके पे कार्रवाई नहीं कर रहे हैं जी। ये कहीं ना कहीं वहाँ से कुछ ना कुछ कर रहे हैं जी, कुछ ना कुछ। मेरे को इसमें भ्रष्टाचार का कुछ मामला लग रहा है। कुछ तो दया, कुछ तो गड़बड़ है। बिल्कुल सीआईडी वाला दया गड़बड़ है, दाल दली आ रहा है वहाँ से भैया, ऐसे दाल दलिया एसडीओ का व्यवहार देख ऐसे लगा कि वहाँ से पुष्ट शरीर बनाने के लिए। पहले तो एक वो कोई मेरे ख्याल क्लर्क था, कौन था, उसको दे दी, देखना, और उसे कुछ समझ में नहीं आया, वो फाइल चला गया। जब पढ़े लिखे ना होगा जब तो धरती रहे। अब ये अजय भाई ने जैसे बात की, ये मुझे इस एलिजिबल लग नहीं रहे जिस पोस्ट पे बैठे ने, इस पोस्ट की एलिजिबल नहीं है। ना इनका व्यवहार है, जांच हो या पता नहीं, ना इनका व्यवहार है पब्लिक के प्रति जिस तरह से एक अफसर का होना चाहिए। अब पता नहीं एसडीओ कैसे बन गए भाई, ये समझ में नहीं आ रही हमारा तो भैया ये देखिए, ये ठेका इलीगल है, मतलब लठ के ताड़ पे चल रहा है, अधिकारियों के ताड़ पे चल रहा है। देखो जी कोई आए कोई जाए लेकिन ठेका नहीं हटेगा। देखो जी ठेका चल रहा है लगभग 6 महीने से, और 6 महीने से नगर निगम जब पॉलिसी नहीं आई तब से चल रहे हैं, बिल्कुल चल रहा है जी, जबरदस्त लठ के ताड़ पे। देखो जी बिल्कुल हमारे पास आरटीआई का जवाब है, साफ उन्होंने लिख के दिया हुआ है कि जी इसमें ये ठेके बिजली का भी कनेक्शन है, फिर इलीगल है तो कोई परमिशन नगर निगम से इन्होंने बिजली विभाग से कोई पर्ची नहीं कटवाई, और सब भाई बिजली विभाग का भी यहाँ पर कनेक्शन मिला हुआ है, सीवर का भी कनेक्शन लिया हुआ, सब कुछ लिया हुआ। तगड़ी लाइट जल रही है, इतनी तो किसी बैंकेट हॉल में भी ना जले, इतनी तो तगड़ी, पता नहीं कहाँ से ले रहे हैं, बिना किसी परमिशन के सब कुछ चल रहा है। देखो जी नगर निगम के अधिकारी वहीं से मलाई खा रहे हैं जी, बस रोजी रोटी पेट बलात मारोगे तो पसीना आएगा। जगह तोड़फोड़ हो रही है गरीबों की तो, लेकिन ऐसे रसूखदारों को गरीब को नहीं छोड़ेंगे, इसको नहीं छोड़ेंगे। जबकि एसडीओ को, ज्वाइंट कमिश्नर को तुरंत अभी चलो अभी तक आपने कार्रवाई नहीं करी, अभी तक कम से कम हमसे तो क्या जी, हम अभी कर रहे हैं, आदेश कर रहे हैं, अभी भी 10 दिन का समय मांग रहे हैं, तो आप लगा लो जी। कोई और कानूनी अड़चन तो नहीं डलवाएंगे, ये 10 दिन डलवाएंगे, बिल्कुल 10 दिन में कुछ ना कुछ करेंगे खेल, या तो हो सकता है वो कोर्ट जाए, या हो सकता है वो किसी नेता से हमारे पास आपके पास कहीं ना कहीं से पैसा डलवाएगा जी। ये 100% ना झुकेंगे, ना दबेंगे, ना बिकेंगे, यूं चलते रहेंगे भाई हम तो, और यूं चलेंगे और चलते रहेंगे, और ये ठेका हटवा के रहेंगे। बिल्कुल 100% ठेके को हटवा के छोड़ेंगे जी हम। एनजीटी के हमारे पास ऑर्डर की कॉपी है, उसमें साफ लिखा हुआ है जी ग्रीन बेल्ट पे कोई भी शराब का ठेका नहीं होगा। और उन्होंने जो मेरे को जो रिपोर्ट दी है आरटीआई में, उसमें भी जिक्र है एनजीटी का, उन्होंने लिखा है कि एनजीटी का स्पष्ट आदेश है कि ग्रीन बेल्ट में कोई भी शराब का ठेका नहीं होगा। और जब शराब का ठेका नहीं होना चाहिए तो वो ठेका कैसे खुला हो जी? वो ग्रीन बेल्ट पे ही खुला हुआ है जी, और वो भी वो लठ के दम पे। बिल्कुल जी बिल्कुल, लठ के दम पे। बिल्कुल जी बिल्कुल, नहीं पैसा के दम पे। नगर निगम लठ और पैसा एक ही बात आजकल तो। नगर निगम के अधिकारियों की सह पे वो खुला हुआ है जी, और नगर निगम के अधिकारी जानबूझ के उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अगर यही किसी गरीब आदमी की कोई झोपड़ी या कोई रेडी वेडी यहाँ लगी होती है तो 1 मिनट में कब की स्कूल आके और वो मिला देते मिट्टी में जी कभी। तो भैया ये देखिए बार बार दिखाने लग रहे हैं,
3 महीने 4 महीने हो लिए इसको भाई लेटर न्यू घूम रहा है, फिरकी के डाल पेट्रोल के गिर के गाड़ी घूमया करे शहर में, चौकीदारी के डाल ये फाइल खेलने लग रहे हैं। जब नॉलेज में आ लिया उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही तो भाई आम नागरिक का किसा काम हो रहे होंगे। जब ये आरटीआई वाला के जवाब नहीं दे रहे और आरटीआई को दाब के बैठ जाते हैं या कोई पत्रकार पहुंचता है तो उसकी भी फाइल को इग्नोर करते हैं, तो आम नागरिक को कैसे हालात होंगे। तो भाई इस वीडियो को सीएम साहब तक और आगे तक भी इसको भाई फॉरवर्ड हम भी कर रहे हैं, आप भी करो और पब्लिक तक भी पहुंचाओ। अगर आपके भी ये क्षेत्र में ऐसी कोई खबर है तो हमें बताओ, हम आपको आवाज को उठाएंगे। तो देखते रहे वॉइस ऑफ हरियाणा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।